बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अवैस सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माइलस्टोन फॉर ड्राइव। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अरसद रात से क्रीम वर्ल्ड पे काम कर रहा हूं और बहुत से कैप्टन भी मुझसे वाकिफ़ हैं। तो आज मैं मौजूद हूं B4U कैब सर्विस पे। ये एक नई राइड हेलिंग सर्विस है जो इंटरनेशनल नहीं बल्कि ये पाकिस्तानी राइड हेलिंग सर्विस है जिसमें आपको मुकम्मल सपोर्ट मिलेगी। ये नहीं कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो रहा है या आपको किसी किस्म की परेशानी आ रही है, आपकी राइड्स कैंसिल हो रही हैं या आपको राइड्स नहीं आ रही, कोई भी प्रॉब्लम है तो आपका अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया जा रहा है, तो किसी किस्म की आपकी सुनवाई नहीं हो रही। तो ये राइड हेलिंग सर्विस पाकिस्तानी राइड हेलिंग सर्विस है जो कि बड़ी तेजी से अपने कदम जमा रही है पाकिस्तान में। तो इस राइड हेलिंग सर्विस के आपको इंट्रो भी देते हैं, इसके मतलब तमाम मालूमात देते हैं। तो इस कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर उमैर भट्ट साहब हैं, तो उनसे पूछते हैं कि ये राइड हेलिंग सर्विस किस हद तक कामयाब जा रही है और कस्टमर को इसके अलावा जो हमारे आने वाले नए ड्राइवर्स हैं, कैप्टन्स हैं, उन्हें क्या बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भट्ट साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा भट्ट साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया और हमें बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान में एक नई राइड हेलिंग सर्विस आ गई है, क्योंकि हमारे बहुत से कैप्टन जो हैं दूसरी राइड हेलिंग सर्विसेज से अब बेजार हो चुके हैं, क्योंकि बहुत से 2 नंबर जो ट्रिक्स से इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिसकी वजह से कैप्टन्स भी परेशान हैं और कस्टमर्स भी परेशान हैं। तो ये एक नया जो आपने इनिशिएटिव लिया है ये बहुत अच्छा है, एक नई राइड हेलिंग सर्विस मुतारफ करवा दी है जो कि सुनने में यही जो मेरे दोस्त आप यूज़ कर रहे हैं इस सर्विस को, सुनने में यही आया कि ये क्रीम और उबर से सस्ती है। तो आप क्या देंगे? पहले तो इस कंपनी का थोड़ा सा हमें इंट्रोड्यूस करवा दें, तो उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आज आप आए और हम साथ आज इसके ऊपर सारी डिस्कशन करेंगे ताकि लोगों को इसके ऊपर प्रॉपर नॉलेज मिले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो इट्स ऑल टीम वर्क। माशाल्लाह टीम के जितने भी हमारे लोग हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, ये उनकी मेहनत है। और हमने अपने CEO साहब मिस्टर सैफुर रहमान खान साहब नियाजी का जो विजन था कि हमने एक राइड हेलिंग सर्विस देनी है जो पाकिस्तानी राइड हेलिंग सर्विस होगी और हमने उसको दूसरे मुल्कों की तरफ लेके जाना है, अनलाइक अदर्स जो बाकी की बाहर की कंपनीज आके यहाँ पर काम करती हैं और हम बहुत इम्प्रेस होके उनकी सर्विसेज को यूज करते हैं कि जी हमने एक बाहर की कंपनी इस्तेमाल की है। तो हमने पाकिस्तान के ही नाम को आगे बढ़ाना है इंशाल्लाह। और इसी में मैं हमेशा सपोर्ट कहता हूँ अपने बॉसेस को, कैप्टन्स को हम बॉस कहते हैं, ड्राइवर्स को, और कस्टमर्स को भी मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपनी को सपोर्ट करें, चाहे कोई और चीज पसंद आए ना आए। पाकिस्तान का जो विजन है इसके साथ जुड़ा हुआ कि हमने इस नाम को बढ़ाना है, आगे लेके जाना है, अपनी पाकिस्तानी कंपनी को आगे लेके चलना है, उसमें ज्यादा ज्यादा हमें सपोर्ट करें। सो सैफ साहब का माशाल्लाह से विजन था हमारा, उनका ख्वाब था जो हमने हकीकत में बदला है। और ये सिर्फ एक बंदे का काम नहीं है, ये बहुत सारे इसमें हमारे टीम के लोग हैं, मैनेजर्स हैं, टीम्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी मेहनत इसमें शामिल है। इसके अलावा मैं बताता चलूँ कि बॉसेस जिनको ड्राइवर्स जिनको हम बॉसेस कहते हैं, ये इज्जत है जो हमने उनके लिए रखी हुई है। वही हमारे की प्लेयर्स हैं, बाहर जो काम कर रहे होते हैं, उन्होंने कस्टमर को एक अच्छी सर्विस देनी होती है। और माशाल्लाह आई मस्ट अप्रिशिएट कि उन्होंने अभी तक बहुत ज्यादा हमें सपोर्ट किया है। शुरू के टाइम में हमने अपनी मार्केटिंग को बहुत थोड़ा रखा हुआ था, जब हम अपनी सप्लाई क्रिएट कर रहे थे। हमारी मार्केटिंग और हमारा सब कुछ हमारे बॉसेस थे, तो उन्होंने जिस तरह से नाम बढ़ाया, क्या कस्टमर्स को बताया, काफ़ी सारी चीज़ें बताई, जैसे जैसे डिमांड क्रिएट होने लगी, फिर हमने मार्केटिंग को ज़्यादा आगे बढ़ाया। अब काफ़ी सारे लोगों को पता है B4U कैब्स का, अनलाइक अदर कंपनीज के हम आएँ और हम तालियां बजवा लें एकदम से मार्केटिंग करके हर जगह और लाखों करोड़ों लगा लें और फिर कैप्टन्स बेचारों के पैसे, बॉसेस बेचारों के पैसे काटना शुरू कर दें। तो बाकी इसके अलावा बॉसेस के लिए इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसमें उनके लिए इन राइड इंश्योरेंस है हमारी गाड़ी में, वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर ताकि वो फील करें। 24/7 कस्टमर सपोर्ट है, उनको किसी राइड में होने की जरूरत नहीं है, उनको हमें ईमेल लिखने की जरूरत नहीं। ईमेल के भी ऑप्शन है हमारे पास, सारी चीज़ों के ऑप्शन हमने रखी हुई है। फेसबुक के थ्रू हमसे आ सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हमारे पास आ सकते हैं, बट हमने कॉल की सहूलत रखी है ताकि वो हमें हर वक्त हम उनके लिए ईजिली अप्रोचेबल हों। ठीक है, रह गई बात ब्लॉकिंग की, यस पाकिस्तान में एक काफी इशू हमें फेस हुआ है इस पूरे टाइम में, दैट इज के हमें फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज काफी फेस करनी पड़ी। अभी हमने एक प्रेस रिलीज निकाली है, हमने कुछ ग्रुप्स को, ऐसे लोगों को पकड़ा था जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज कर रहे थे, फेक राइड्स में मुलव्विस थे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इश्यूज क्रिएट कर रहे थे हमारे लिए। तो हमने उन पर प्रॉपर्ली लीगल एक्शन लिया। हमारे पास यहाँ पे सिक्योरिटी की टीम है, मेजर साहब उनको लीड करते हैं, तो उन पे प्रॉपर हमने एक्शन लिए। लेकिन किसी के साथ भी गलत नहीं किया, जो 2 नंबरी में था, जो फ्रॉड कर रहा था
उसके साथ हमने वही किया जो बनता था, ठीक है। और अभी हमने प्रेस रिलीज में भी निकाल के अपने बॉसेस हजरात को एक हेड्स अप दिया है कि हम उनसे, हमारी एक्सपेक्टेशन उनसे यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करें और 2 नंबरी से दूर रहें और कस्टमर के एक्सपीरियंस को ख़राब ना करें, ताकि कस्टमर भी ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर फील करे। अच्छा, यहाँ मैं अपने व्यूअर्स को एक चीज़ क्लियर करता जाऊँ। अगर जो हमारी राइड हेलिंग सर्विसेज हैं उनमें जो ब्लॉक अकाउंट कर दिया जाता है, बिला वजह ब्लॉक अकाउंट जो है वो आपका सस्पेंड कर दिया जाता है और उसमें आपको वजह भी नहीं बताई जाती। चाहे आप किसी भी फ्रेंचाइज हेड ऑफिस कहाँ चले जाएं, जहाँ भी जाएंगे आपको उसका प्रॉपर जवाब नहीं दिया जाएगा कि क्या वजह हुई है, आपका अकाउंट क्यों ब्लॉक किया जा रहा है। तो इसी चीज़ को उमैर भाई एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसमें आपको अगर आपका अकाउंट ब्लॉक कर रही है, ब्लॉक कर दिया गया है, तो उसकी प्रॉपर रीज़न आपको बताई जाएगी कि उसमें आपने किस वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है। तो बिला वजह जो आपका अकाउंट ब्लॉक किया जा रहा है दूसरी राइड हेलिंग सर्विसेज में, वो इंशाल्लाह इस राइड हेलिंग सर्विस में बिफोर यू में नहीं होगा। और थोड़ा सा हमारे जो व्यूवर्स हैं उनमें जो कैप्टन हजरात हैं वो जानना चाहेंगे या बॉसेस हैं वो जानना चाहेंगे कि बोनस फैक्टर क्या है, क्योंकि बोनस बेस पे बहुत से अट्रैक्ट करते हैं हमारे कैप्टन। तो बोनस हमारा थोड़ा सा शेयर कीजिए कि क्या बोनस देने का। सबसे अहम सवाल बॉसेस हजरात के लिए, क्योंकि पैसे के लिए ही सब काम करते हैं और वो सबसे एक मेन फैक्टर होता है लोगों की खुशी का। तो उसमें ये है कि पहले हम लॉगिन आवर्स के ऊपर अपनी गारंटीज दे रहे थे, उसके बाद जैसे हमारी राइड्स बढ़ गई अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर अब हमने उनको गारंटीज और बोनसेस को अपने थोड़ा सा चेंज किया और थोड़ा सा राइड डिपेंडेंट कर लिया। अब हमारा ऑन एवरेज एक बाइक का और रिक्शे का जो बॉस है वो 20 to 30,000 पर मंथ कमा लेता है अच्छी राइड्स देके। इसके अलावा जो हमारी गाड़ी के वेरिएंट्स हैं जिसमें इकॉनमी प्लस, एग्जेक्टिव प्लस, उनकी ऑलमोस्ट 50,000 to 70,000 तक की पर मंथ, बल्कि इससे भी ज़्यादा कमाई हो जाती है जितनी वो राइड्स देते हैं। इस टाइम पे राइड्स के ऊपर हम बिल्कुल भी कोई चार्ज नहीं लेते, अपना कमीशन नहीं रखते, 0% है, जो भी कमाता है बॉस घर ले जाता है। ये भी उनकी सहूलत के लिए ही है। और लेकिन इन फ्यूचर जो है इसमें कुछ आप करेंगे? जी बिल्कुल। कंपनी को डेफिनेटली कंपनी को चलाने के लिए उसके कुछ जो बात वो भी आपको पे करना होते हैं, तो वो इन फ्यूचर आप उसके बारे में क्या प्लान कर रहे हैं? जी बिल्कुल, उसमें हमने अपना बड़ा लेस रखा हुआ है कमीशन। ये कुछ कपल ऑफ जो पहले भी इंटरव्यूज वगैरह हुए हैं उस पर भी मैंने इस बारे में बताया था कि हम 15% रखेंगे अपना इंशाल्लाह, और इससे ज़्यादा इसको मजीद हमारा बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। 15% पे थोड़े में ज़्यादा राइट्स के साथ कमा लेंगे वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो अभी हमें पता है कि हमारे बॉसेस ज़रात पे बाकी कंपनीज की वजह से भी काफ़ी बर्डन है, हम वो बर्डन उनकी तरफ से उतारना चाहते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए सहूलत पैदा करना चाहते हैं, ज़्यादा रोज़गार पैदा करना चाहते हैं उनके लिए। मैं सब एक क्वेश्चन मेरा मजीद है, ये अगर जो राइड हेलिंग सर्विसेज हैं उनमें अगर आपने एक राइड ली है उसकी आपको इनकम 1500 हो गई है, तो उसी हिसाब से उसका जो आप कंपनी को पे करना है आपने मार्जिन वो बढ़ा दिया जाता है जी। मिसाल के तौर पे आप 50% कह रहे हैं, 15% यानी 15% बताया जा रहा है, तो ये उसी हिसाब से फिर बढ़ भी जाएगा या इसकी फिक्स रेशो? नहीं, ये हमने बिल्कुल फिक्स रेशो रखी हुई है इसकी। 15% मीन 15%, छोटी राइड है, बड़ी राइड है, महंगी राइड है, व्हाटएवर, वो आपका फिक्स रहता है। कंटिन्यू करते हुए मैं एक और क्वेश्चन करूंगा जिसे हम बोनस कहते हैं। इसमें अदर राइड हेलिंग सर्विसेज टारगेट रखती हैं कि आपने इतनी राइड्स करनी है, इतनी राइड करेंगे तो ये टारगेट मिलेगा, ये बोनस मिलेगा, और 10 राइड करेंगे तो इतना मिलेगा। तो इसमें आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या आपकी जो पॉलिसी है वो क्या कहती है? उसकी पॉलिसी जो हमारी है वो डिपेंडिंग कितनी वो राइड्स देते हैं। इसमें हमारा जो लॉगिन आवर्स है वो हमने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि वो लॉगिन आवर्स देने होते हैं। इसके साथ जो है 2 राइड्स के ऊपर से उनका बोनस गारंटी का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है डेली का। ये डेली गारंटी में उनका एक हमने पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। 80% एक्सेप्टेंस है, 80% कंप्लीशन रेट है। ये जब सारी चीज़ें वो अपनी डेली पे दे रहे होते हैं तो उनकी डेली बेसिस पे गारंटी जो है ना वो लॉक हो रही होती है और वीक के एंड पे उनको वो गारंटी की अमाउंट पूरी मिल जाती है। बिल्कुल ठीक जी। इसके अलावा एक और मैं चीज़ ऐड करता जाऊँ, बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे अभी भी बॉसेस को हमारी इतनी अवेयरनेस नहीं, इस बारे में हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। उसमें ये है कि दूर की राइड आती है कस्टमर की, तो उसमें उनको एक मीटरिंग पॉलिसी के तहत उनको 4 किलोमीटर के ऊपर वो जितना भी दूर जाते हैं उनको पर किलोमीटर का अलग पैसे दिए जाते हैं उसके। सो बाइक और रिक्शे के हजरात के लिए 5 रुपए है पर किलोमीटर। 4 किलोमीटर के ऊपर जितना भी वो किलोमीटर ट्रेवल करते हैं कस्टमर के पास पहुंचने के लिए वो पर किलोमीटर उनको 5 रुपए मिलते हैं, और गाड़ी वाले जितने भी बॉसेस हजरात हैं उनको 10 रुपीज मिलते हैं, 10 रुपए। अगर आप 4 किलोमीटर की रेंज में कस्टमर है आपके पास तब तो आप उसे पिक करेंगे, उसके आपको चार्जेस नहीं दिए जाएंगे। लेकिन अगर 4 किलोमीटर से ज्यादा, चाहे वो 1 किलोमीटर है चाहे आपको 4 किलोमीटर मिल रहे हैं, तो उसके चार्जेस आपको कंपनी पे करेगी और रिक्शा और बाइक को 5 रुपए पर किलोमीटर। अगर गाड़ी है जैसे इकॉनमी
इकोनॉमी प्लस Economy और एग्जेक्टिव economy एग्जेक्टिव प्लस बिल्कुल। तो इस सूरत में आपको 10 रुपए दिए जाएंगे 1 किलोमीटर के, यानी कि अगर आप 5 किलोमीटर ज़्यादा जा रहे हैं, 4 किलोमीटर तो आपको कंपनी दे रही है कि आपने 4 किलोमीटर तक तो कस्टमर को पिक करना है। अगर इससे ज़्यादा का आपको फासला तय करना है तो जो कार वाले हजरात हैं उनको 10 रुपये दिए जाएंगे 1 किलोमीटर के। इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए कुछ क्वेश्चंस करूंगा अपने जो हमारे कस्टमर हजरात हैं जो B4U कंपनी पे अभी आएंगे या जो लोग आ चुके हैं उनको भी थोड़ी सी हम क्लैरिफिकेशन देंगे कि उनको कौन सी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यानी आप इस गाड़ी में अगर आप B4U की एक राइड बुक कर रहे हैं और आप इसमें सफ़र कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर आप किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं तो उस सूरत में कंपनी इंश्योरेंस कवरेज देती है, जिसके जरिए आप अगर माइनर इंजरी है तो उसमें भी आपको कवरेज मिलेगी, हॉस्पिटल के तमाम अखराजात कंपनी उठाएगी, और अगर आपको ज़रा मेजर है तब भी कंपनी उसके अखराजात उठाएगी। इसके अलावा एक जो बहुत अहम चीज़ है वो ये है कि अगर आप एक गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं और आपकी पूरी फैमिली चाहे वो 4 अफराद हैं या 5 अफराद हैं, तो ये जो पॉलिसी है ये आप कहाँ से लागू होगी? हमने सिस्टम के अंदर ये इम्प्लांट किया है कि वो पैसेंजर्स का काउंट भी बताता है बहुत शुरू में कि इतने पैसेंजर्स मेरे साथ बैठे हैं, ताकि उनकी कवरेज उसके मुताबिक हो सके। अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश आ जाए तो उसमें पैनल्स, उसमें बेतहाशा हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी, जैसे कि एम्प्लॉय की इंश्योरेंस होती है कंपनी में, उसी तरह हमने हर राइड के ऊपर इंश्योरेंस रखी हुई है कि खुदा ना खास्ता उनके साथ कोई भी मिसहैप हो जाता है, वो जिस हॉस्पिटल में होते हैं वहाँ पर उनकी कवरेज जो होती है वो हमारी इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो प्रॉपर्ली उसको कवर करती है। और इसके जो हमने एक रेंज रखी हुई है वो 25K तक रखी हुई है कि कोई भी मिसहैप होता है तो वो 25K तक आपका कवर्ड हो जाता है उसके अंदर पर राइडर। अगर फॉर एग्जांपल हमारी वैन में 7 सीट्स हैं तो वो 7 की 7 इंश्योर्ड हैं, जितने भी पैसेंजर उसमें बैठे होंगे। बिल्कुल ठीक जी हाँ, इसके अलावा एक और बड़ी अहम सहूलत है, कुछ लोग स्पेशली जो बूढ़े होते हैं उनको इतना ऐप यूजेज नहीं आता, उनको नहीं पता कि ऐप इंस्टॉल करके कैसे गाड़ी मंगवानी है, क्या करना है। वो अभी घर में यूजली किसी और को कहते हैं यार हमारे लिए राइड बना दो, तो हमने उनके लिए सहूलत ये रखी हुई है कि उन्होंने सिर्फ इस नंबर पे हमें कॉल करनी है, ठीक है। और ये नेशन वाइड हमारा नंबर है, कराची का भी है, इस्लामाबाद का भी है और लाहौर का भी है, उसमें वो हमें कॉल करते हैं और हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो खुद उनके लिए राइड बनाता है, वहाँ पर गाड़ी उनके पास पहुँच जाती है, उनको किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। और हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो एक्टिवली उनके साथ कॉल्स पे भी रहता है और इंश्योर करता है कि उनकी राइड कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा हमारी जो जर्नी है वो बड़ी अच्छी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमने लेटेस्ट जो गुड न्यूज़ दी है वो हमने पेशावर को दी है, वहाँ पर अपनी राइड हेलिंग सर्विसेज स्टार्ट की हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस है। उससे पहले इस्लामाबाद पिंडी में स्टार्ट किया था, काफ़ी टफ कंपटीशन है वहाँ पर मार्केट में, बट इंशाल्लाह हमारा एक ही कहना है कि वी आर रनिंग आवर ओन रेस एंड वी विल बी द विनर। हम किसी के साथ कॉम्पिटिशन में नहीं, हम अपनी सर्विस को अपनी तरीके से लेके चल रहे हैं। कुछ एड ऑन अभी आप लोगों को वेरिएंट्स ऐसे भी नजर आएंगे जो कभी यहाँ पर किसी भी सर्विस में किसी को नजर ही नहीं आया था, तो हम अपनी तरीके से लोगों को फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं। और सब बाकी सब जितने भी कंपेटिटर्स हैं, जितने भी राइड हेलिंग सर्विसेज हैं, उनको भी मैं हमेशा बेस्ट विशेस देता हूँ अपनी तरफ से कि वो भी आगे बढ़ें। हर चीज़ में कस्टमर की सहूलत है, हर चीज़ में हमारे ड्राइवर हजरात जो हैं वो ज़्यादा कमा रहे हैं, तो इससे मेरी दुआएं उन सबके साथ होती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के लिए रोज़गार बनाएं और जो सिटीजन्स हैं, कस्टमर्स हैं हमारे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम फैसिलिटेट करें सर्विसेज के साथ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको बाकी वेरिएंट्स भी नजर आएंगे। उससे पहले हमने कराची, हैदराबाद में भी सर्विसेज का आगाज़ कर दिया है, ऑलमोस्ट कोई 8 to 9 मंथ्स हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जर्नी बहुत अच्छी जा रही है और पहली कंपनी होगी पाकिस्तान की जो दूसरे मुल्कों में जाएगी। और अब हमारा 2021 का जो प्लान है वो इंशाल्लाह इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाने का। जी व्यूअर्स, आज मैंने एक बड़ी ब्रीफ आपको इस कंपनी की डेफिनेशन दे दी है, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर कर दी है। अगर मज़ीद किसी किस्म का क्वेश्चन है आप मुझे करें, उमैर साहब से उसका रिप्लाई मैं आपको दिलवा दूंगा। और कमेंट में आप लिखें जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपका क्वेश्चन है, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब भी मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा एक ना, हाँ